अस्सलाम वालेकुम जी, सबका वाम वेलकम मेरे चैनल पे। जैसे कि कई लोग कमेंट्स में बार बार ये सवाल करते हैं कि भाई रोमानिया की शेंगन एक्सेशन के ऊपर कोई भी नई अपडेट आई हो तो लाजमी वीडियो बनाइएगा। मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो अपलोड की थी। अभी उसी से रिलेटेड एक हल्की सी एक नई वीडियो मज़ीद जो अपडेट आई है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाऊँगा। बेसिकली इन दिनों रोमानिया का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रोमानिया ऑस्ट्रिया की अपोजिशन के बावजूद शेंगन में लाजमी शामिल होगा। रोमानिया बड़ा ही डिटरमाइंड है कि वो शेंगन में शामिल हो जाए। रोमानिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बहुत बड़ा बयान दिया। उस वक़्त उनका कहना था कि रोमानिया की गवर्नमेंट की कमिटमेंट और उनका मिशन जो है वो यही है कि इसी साल 2023 में ऑस्ट्रिया की मुखालफत के बावजूद हमने शामिल होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रिया को कन्विंस करने की, या इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि उनकी अंदरूनी खाना कोई ना कोई कमिटमेंट चल रही है, जिसकी ही की वजह से हो सकता है कि वो ऑस्ट्रिया को राम कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर आएँ। तभी वो यही बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि हम हर हाल में इसी साल शेंगन में शामिल होंगे। ये बात याद रखने की है कि इन दिनों ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के कमीशन ऑफ होम अफेयर्स और जस्टिस की मीटिंग थी, जिसमें ना ही रोमानिया को शेंगन में कब शामिल करना है उसको एजेंडा पे शामिल किया है, और ना ही शेंगन एक्सपेंशन के ऊपर कोई डिस्कशन हुई है, यानी कि कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रोमानिया का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि हम इसी साल हर हालत में शेंगन में ज़रूर शामिल होंगे। हाँ, इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू था वो सिक्योरिटी का था, तो जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन के दो स्टेट्स जो थे नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया, उनने कई दफ़ा इस मामले को उठाया हुआ था कि सिक्योरिटी थ्रेट आएंगे। तो इसमें रोमानिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर शेंगन एक्सटर्नल बॉर्डर एक्सपेंड होंगे तो इससे शेंगन के शहरियों की सिक्योरिटी में इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं आएगी, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बढ़ेंगे, और ये शेंगन स्टेट्स के सिटीज़न के लिए ये बेहतर है। उसके बाद जैसे ही आपको पता है कि ऑस्ट्रिया ही वो वाहिद मुल्क था जिसने रोमानिया को दिसंबर में ब्लॉक किया था शेंगन एक्सेशन में। तो इसमें इनके इंटीरियर मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री की और ऑस्ट्रिया के फेडरल मिनिस्ट्री की फरवरी के शुरू में स्टार्टिंग में एक मीटिंग हुई थी इसी के ऊपर। हमने हर चीज़ जो है बड़ी थॉरोली स्टडी की हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर वो इस पोजीशन पे ये बयान दे रहा है तो इनने डिस्कशन की हुई है। यही मुझे बात जो है यूरोपियन स्टेट्स की पसंद आती है कि ये लोग हमारी तरह वैसे हवाओं में बात नहीं करते। ये इतने कन्फ्लिक्ट के बावजूद ये लोग इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, ना भी हल हो तो फिर टेबल टॉक करते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईयू कमीशन की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा जो रास्ता यूज़ हो रहा था यूरोप पहुंचने के लिए वो बाल्कन रूट्स था। लोग ज़्यादातर आ रहे थे वाया अल्बानिया, उसके बाद मोंटेनेग्रो, बोस्निया। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि अब अभी थोड़ी सख्ती होने की वजह से 2022 के आखिरी 6 महीनों की निस्बत जनवरी और फरवरी 2023 में 44% ये इलीगल क्रॉसिंग कम हुई है। और याद रखिएगा यही ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा मसला था। उनने इसी वजह से यही रोमानिया और बुल्गारिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स क्रॉसिंग करके हमारे मुल्क में है, जिसमें 1 लाख में से 75,000 वो इन रास्तों से आए हैं। तो अभी यूरोपियन कमीशन ने कहा कि जो ज़्यादातर तकरीबन जो लास्ट नवंबर दिसंबर में तकरीबन 9,000 के करीब बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी, लेकिन जनवरी फरवरी में तकरीबन 4,000 समथिंग जो है बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं अफ़गानी हैं, टर्की से आए हैं और या फिर सीरियन हैं।
تو یہ بھی ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے بارڈر کنٹرول کرنے کی۔ اس کے علاوہ بھی لوگ جو رومانیہ سے آگے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی انہیں سختی کی ہوئی ہے تاکہ یہ لوگ آسانی سے آگے نہ جا سکیں ہیں۔ اور لاسٹ یا آخر پہ جو انہوں نے رومانیہ کے انٹرنل منسٹر نے ویلکم کیا، سب کا شکریہ ادا کیا ان ساری شنگن سٹیٹس کا جنہوں نے انٹرونشن کی ہے رومانیہ کی شنگن سٹیٹس میں شمولیت کے لیے، انہوں نے کوشش کی ہے، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب یہاں پہ لاسٹلی میری رائے یہی ہے کہ مجھ سے لوگ کئی دفعہ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ اس ٹاپک کو تھارلی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں تو کیا رومانیہ کی شنگن میں شمولیت ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ تو رب جانتا ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے جیسے میں ان کو پچھلے 6-7 مہینے سے ان کو اسٹڈی کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور شامل ہوں گے، اس سال نہ ہوئے تو نیکسٹ ایئر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔